नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर या परिचारक की वैकेंसी आई है, कर्मचारी चयन बोर्ड निकाली है। तो हम पूरी जानकारी इसमें पीडीएफ के माध्यम से भी देखेंगे कि भाई कितना क्या सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि आपको ध्यान में रहे 10वीं पास योग्यता है, यानी कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति जो 10वीं पास है या 10वीं के एग्ज़ाम में बैठा है, वो भी, चूँकि आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि जो भी 10वीं पास है वो सब ये फॉर्म भर सकते हैं। काम क्या रहेगा वो भी हम बात करेंगे। आयु 18 से 40 वर्ष है, मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसकी जो तारीख आयु की वो भी उस विज्ञप्ति में डेट दी हुई है, उससे निकालनी है। आयु सीमा में छूट भी रहेगी। जनरल के लिए 40 है, जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट है। बाकी जो आरक्षित वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट है पुरुषों को, और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। तो इस प्रकार से सैलरी जो है इसकी 17,700 L1 जो शुरुआती लेवल है वो इसका बेसिक रहेगा। प्रोबेशन में हालांकि थोड़े वो कम मिलेंगे, उसके बाद में 2 साल बाद प्रोबेशन पूरा होने के बाद में L1 का जो है यानी कि 17,700 बेसिक है, तो मतलब 30,000 रुपये लगभग इसमें बनेंगे। पेंशन वगैरह नहीं, स्थायी गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि टेम्परेरी है, गवर्नमेंट जॉब है परमानेंट। और ग्रेड 4 के लेवल की है लगभग ये। 40% जो है ना वो लाना ज़रूरी है। इसकी जो परीक्षा होगी ना, एक ही पेपर होगा, उसमें 40% लाना ज़रूरी है। हालांकि इस विज्ञप्ति में नहीं लिखा हुआ, परंतु बाकी में लिखा हुआ रहता है कि आरक्षित के लिए 35%, तो हो सकता है इसमें भी 35 हो। तो आप तो 40 तो मिनिमम मान के चलो, और बाकी मेरिट में आना है तब बात बनेगी। 5,000 से ऊपर पोस्ट है। एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा, 3-3.5 घंटे भी हम देख लेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, तो एक ही पेपर होगा। अब कार्य क्या रहेगा? अब देखो, जैसे पशु डॉक्टर होता है एक, तो वो तो गांव में तो अक्सर मिलते नहीं है, इतनी पोस्ट ही नहीं होती। तो एक कंपाउंडर होते हैं, तो अपने ज़्यादातर वही होते हैं डॉक्टर साहब, कि डॉक्टर साहब ये हो गया है ना। अब जो रखते हैं गाय भैंस, उनके तो काम पड़ता ही रहता है। तो अब जो पशु परिचर है, तो पशु परिचर भी क्या है, वो एक तरह से सहायक है। तो डॉक्टर साहब नहीं है या कंपाउंडर भी नहीं है, तो आपका काम आएगा, आपका काम पड़ेगा। आपका मतलब जो यहाँ आवेदन कर रहे हैं, जो लगेंगे उनका। तो अब काम क्या पड़ेगा? जब मान लो फ़ोन आ गयो कि भाई भैंस है जी की आज उगाड़ी कौन करे, है ना, चबा कौन रही, या कि देखे भैंस है जी की आज है जी की मतलब खायो को नहीं, बंटो कौन खायो, है ना। कने के देखे भैंस है जी की तलडो कर रही है। ठीक है, अब जिनको भैंस गाय रखते नहीं उनको तो पता ही नहीं है क्या चीज़ है ये। और उसके अलावा जिनके बोले भैंस बोल की, क्या कहते बोली को नहीं, अब कोई सोचेगा भैंस भी बोले के। तो कई प्रकार की समस्या है जाकर आवे। अब ये तो गाँव में तो आए किसी भी डॉक्टर साहब आओ, और डॉक्टर साहब सीधे लगाई सुई या कोई बड़ी बड़ी गोलियाँ, ठीक है, टेबलेट, तो ये काम आपका रहेगा। मतलब पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, पशु बीमा से संबंधित जागरूकता, उसके अलावा जैसे किसी प्रकार की हेल्प करनी, कोई ये सब टीके वगैरह लगाने, टिक्कों का उनका पंजीकरण करना या उनकी काउंटिंग करना, पशु गणना में भी कोई ड्यूटी लगे, तो इस प्रकार से आपके ये कार्य हो सकते हैं। ठीक है, आवेदन जो है 13 तारीख से शुरू है, 13/10 से, ठीक है, 13/10 से, और 11/11 तक ये चलेंगे। ठीक है, परीक्षा जो है वो इसकी अप्रैल से लेके जून 2024 बताई है। तो यानी कि आप अप्रैल मान के चलो ना, जून को क्यों मान रहे हो। तो 2 महीने तो ये इस साल के 4 महीने वो, यानी आपके पास में 6 महीने है। तो 6 महीने में आपको क्या क्या जो है वो पढ़ना है। अब क्या पढ़ें ये अभी हम देखेंगे। चलो अब थोड़ा सा मजाक में था ने एक सवाल पूछा है ना, जैसे भाई आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का सवाल है, मतलब कॉमन सवाल है, ऐसे हंसी मजाक के ऐसे तौर पे, कि भाई एक गाय है, और गाय की भैंस ही लेते हैं ना, हम भैंस ही रखते हैं। तो एक भैंस है और उसका जो मुँह है ना, माउथ, वो उसका मुँह जो है वो है उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर। ठीक है, आपको उत्तर कमेंट करना है इसका आंसर। उसका मुँह जो है वो है किस साइड में, उत्तर पश्चिम की ओर। तो उसकी जो पूँछ है वो किधर होगी, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब आप इसका सोचिए, वीडियो को रोक के, इतने में हम विज्ञप्ति की ओर चलते हैं। मेन तो इसका पेज ये है ना, लास्ट वाला पेज है 14 नंबर, इसे में दे रखी है डिटेल। बाकी हम पहले भी जो हाईलाइट किया है मैंने वो मोड देख लेंगे। तो शुरू करें, इसमें देखें क्या है। देखो इसमें 2 पार्ट आएंगे, पेपर एक ही होगा,
और कुल मिलाकर 150 पर्सन है, 150 ही अंक है, यानी एक पर्सन एक नंबर का ही है। तो दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर 150 में से 40%। अब 150 के 40% निकालो आप, ठीक है, क्योंकि इतनी गणित भी आएगी इसमें परसेंटेज निकालना ना। तो 15 150 गुणा 40/100 यानी 15 चौक 60। 60 नंबर आपके मिनिमम लाने ज़रूरी है, मिनिमम कम से कम, चाहे किसी भी वर्ग से हो आप। हो सकता है 5 की छूट कर दें। 3 घंटे का पेपर होगा। भाग जो ए है, अब देखो एक चीज़ और, एक ही नंबर का है ना, तो गलत नेगेटिव में थोड़ा ये आपके फ़ायदा है, 1/4 है। बाकी परीक्षाओं में 1/3 होता है, यानी आपके 4 गलत हुए ना, जो एक सही को वो खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क कम है, तुकबाजी भी आप कर सकते हैं। अब है वो लास्ट टाइम की बात है तुकबाजी वाली, ठीक है। अब है न्यूनतम 40% और मानक स्तर सेकेंडरी। ये मेन चीज़ है कि 10वीं तक का इस तरह इन्होंने बताया है, यानी 10वीं पास है और 10वीं तक का लेवल कठिनाई का आएगा, ठीक है। अब आगे देखो भारांक 70%, यानी 105 अंक का भाग ए जो पेपर का है उसमें आएगा जीके। राजस्थान के विषय संदर्भ में, यानी राजस्थान का भी और विषय संदर्भ मतलब भारत का भी। तो सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में वही है जैसे रीट प्री में और रीट मेंस में दे रखा है ना सामान्य ज्ञान भी। राजस्थान का भूगोल भी है, इतिहास भी है, कला संस्कृति भी है। जैसे पीटीटी बीएसटीसी में बेसिक, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, क्वेश्चन मोटे मोटे आएंगे क्योंकि वैरायटी ज़्यादा हो गई ना, विस्तृत ज़्यादा हो गया ना। दैनिक विज्ञान भी है, बेसिक विज्ञान की बेसिक चीज़ें। गणित भी है, अब गणित में उन्होंने दिया नहीं है क्या क्या है, पर नॉर्मली लाभ हानि प्रतिशत साझा अनुपात समानुपात थोड़ा बहुत क्षेत्रफल वगैरह ये सब है ना। सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक में ये भूगोल इतिहास आ जाते हैं। कला संस्कृति कला, अब किसकी संस्कृति कला, राजस्थान की भी भारत की भी कुछ मात्रा में। सामयिक विषय यानी करंट अफेयर भी, अब इसके लिए क्या पढ़ना है वो भी हम जिक्र करेंगे। फिर अगला जो है इसी में 105 अंक का ये बचा हुआ भाग है 45 नंबर का, ये भी मायने रखता है, 30% भी मायने रखता है, ठीक है। इसमें पशुपालन से जुड़ी हुई काम की चीज़ें हैं, जैसे देसी नस्लें वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो मैं प्रयास करूँगा कुछ दिन बाद, अभी तो नहीं, पहले विज्ञप्ति आ जाए तो हो सकता है 13 तारीख के बाद में इसका कोई और भी डिटेल वो दे दें। तो उसके बाद में इस यूट्यूब चैनल पे ये जो पार्ट है ये हम यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके तो आपको मिल जाएंगे, और भी गुरुजन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है इसको भी पढ़ाएं, परंतु इसका मैंने सोचा है कि ये देखेंगे, ठीक है। अब पढ़ना कहाँ से है क्या है, तो ये वाला जो है ना, ये तो स्पेशल मुझे लगता है कि कोई कक्षा 11 और 12 में एग्रीकल्चर की कोई किताबें हैं ना, उनमें देखेंगे तो वहाँ से कोई मिल सकता है ये चीज़ें। हालांकि है तो वैसे देखने में कॉमन ही कि भाई चलो चारा फसलें, ठीक है, संतुलित पशु आहार, मगर यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं, थोड़े से डीप मीडियम बन सकते हैं। जितना एकदम देखने में टॉपिक लग रहा है उतने से थोड़ा सा डीप जाएगा प्रश्न। अब ये है ये वाला, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए कक्षा 9, 10 या 6 से 10 तक जो राजस्थान अध्ययन किताबें चलती हैं ना, वो पढ़ लो। वो मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है, इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। 40-50 क्लासें हैं, उनके हमने 75 टेस्ट भी बना रखे हैं ऑनलाइन, अमृत नाम से, यस गुरु ऐप के ऊपर। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अभ्यास, या फिर आप किताबें ला के पढ़ लेना। उसके बाद में दैनिक विज्ञान के लिए आप कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान की किताबें, उतना नहीं कर पाते तो उनके पीछे जो अभ्यास दिए रखे हैं, जो सारांश है, कुछ कुछ बेसिक 6 से 8 ही पढ़ लो कम से कम, इतना तो करो। गणित में भी वही है, लाभ हानि प्रतिशत वगैरह, तो इसके लिए आप कोई किताब ले आओ, या तो कोई मथुरिया वगैरह की मथुरिया है, और कौन सी हेराल्ड है, इनमें से कोई एक किताब ले आओ। और सामाजिक अध्ययन के लिए वही है, 6 से 10 तक की सामाजिक एनसीईआरटी में चलती है, तो वो आप देख सकते हो। भूगोल 9th की शानदार है। इतिहास, इसके लिए आप लुसेंट भी आपको देखनी पड़ेगी, लुसेंट में भी अच्छा दे रखा है इतिहास भूगोल। और राजस्थान की कला संस्कृति ये कक्षा 10 वाली राजस्थान अध्ययन है, उसमें बढ़िया दे रखा है। सामयिक विषय के लिए आप करंट अफेयर के लिए कोई मंथली किताब ले आओ, इस यूट्यूब चैनल पे मैं करवाता हूँ, पहले का भी करवा रखा है, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये बात हुई है ना इसके लिए। और इसके लिए थोड़ा सा कोई या तो गाइड आ जाएगी, बड़े जो गाइड वाले हैं लोग, या जो शिक्षक है, बंधु है, विद्वान, वो प्रयास कर रहे हैं इसमें, और गाइड आ जाएगी, तो गाइड से आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये बात हुई ना यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा विज्ञप्ति पे और नज़र डाल लेते हैं, कोई मेन चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की है मैंने। तो पद कितने हैं, 5281, 5281, 653 टीएसपी के, 5934, मतलब कुल 1000 पोस्ट आप मान के मानो, ठीक है। SSYD से फॉर्म भरना है, OTR करवाना है, वो आप ये मित्र वाले के पास जाओगे ना, सब हो जाएगा। आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये डिटेल पढ़ लेना, 14 पेज की है, जो आप पे लागू होता है ना,
जैसे मान लो कोई छूट लेनी हो और लेनी हो उस हिसाब से, ठीक है। 600 रुपये 400 रुपये फीस वगैरह है। ये देखो पोस्ट है अलग अलग। अब आप ऐसे अलग अलग सोचोगे ना कि भाई मैं तो अति पिछड़ा वर्ग में हूँ, हमारे लिए तो 5 ही है, हमारे लिए, ऐसा नहीं। आप तो इसी पे नज़र रखो कि कुल 5281 पोस्ट है। महिलाओं के लिए भी है, बराबर है, 30% महिलाएं भी इसमें दे सकती है, ठीक है। तो अब आगे जो है इसमें 8% विधवा और 2% परित्यक्ता के लिए जो महिलाओं के पोस्ट है ना वो उसमें से रहेंगे आरक्षित। और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है इसमें। दिव्यांगों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2%, कुल सीटों का 2%, यानी आप सोच लो 5000 के 2%, फिर से निकालो परसेंट, 5000 के 2%, मतलब गुणा का चिन्ह गुणा 2 है ना, 5 दूनी 10, 101 सीटें। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी की क्या परिभाषा है, ये ऐसा नहीं कि भाई कोई इकट्ठी गली में क्रिकेट खेलता, बढ़िया कैच लेता, छक्का लगाता कि हम उत्कृष्ट खिलाड़ी है, सब कहते थे साथ बड़े, वो उत्कृष्ट नहीं, ये उत्कृष्ट है, ऐसे कुछ खेला हुआ है ना। तो गली में या कोई आंगन में खेलना उत्कृष्ट को नहीं हुआ है ना। और उसके अलावा जिससे है जो है पे मैट्रिक्स लेवल 1 यानी 17,700 का वो बेसिक है। बेसिक का मतलब होता है कि फिर उसमें डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, ऐसे करके वो लगभग दुगुने से कुछ कम हो जाता है, 17% उसका कर लेना। देखो मेन वही है, सेकेंडरी 10वीं पास, ठीक है। और इसके अलावा 18 वर्ष से 40 वर्ष, कब, 1 जनवरी 2024, याद रखना। आने वाली जो 1 तारीख है ना उसको 18 का हो रहा हो कम से कम और अधिकतम 40, फिर वो आरक्षित वर्ग की छूट है 5, 5, 10, फिर और भी है छूट। पेंशन है, विवाह पंजीयन, विवाह हो रखा है तो पंजीयन करवा लेना भैया ना। 13 से 11 तक फॉर्म रहेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें थी, तो कमेंट करके बताओ देखें कौन कौन इसकी तैयारी करेगा, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है, वैसे अगर बीएड है और है, आपका टारगेट बड़ा है तो वो अलग बात है। बाकी एक नौकरी की, अदद नौकरी की तलाश है आपको। हालांकि इसमें भी ऐसा नहीं कि 10वीं वाले भरेंगे, एमए वाले भी भर सकते हैं, भरेंगे ही, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक चाव रहता ही है। और भाई निश्चित वेतनमान है, नौकरी की जो है वो स्थायी कैरियर की सुनिश्चितता होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो आप अपना विचार कर लेना, देख लेना, जो विद्यार्थी बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, बताना, देखें कमेंट करके। धन्यवाद।